तो नमस्कार दोस्तों, अजीत अड्डा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं दोस्तों अजीत तिर्की। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जिसका अभी हाल ही में 26 दिसंबर को निधन हो गया है। तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का शिल्पकार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। 1991 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जब पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में जब ये वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय देश की अर्थव्यवस्था काफी डावाडोल थी। जो देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन था काफी ज्यादा असंतुलित हो चुका था और देश के खजाने में सिर्फ 3 सप्ताह भर का ही पैसा था जिससे कि विदेशों से चीजों को आयात किया जा सकता था। ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एक बहुत ही रिस्क लिया गया था और देश के सोने को विदेशों में गिरवी रख करके 300 करोड़ डॉलर भारत लाया गया था और उसी रुपये से, उसी डॉलर से भारत देश की अर्थव्यवस्था की नींव डाली गई थी। उसी का परिणाम है कि आज हमारा भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है विश्व के चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। तो दोस्तों आज जो हम लोग बहुत फक्र से या गर्व से कहते हैं कि भारत देश आज हमारा विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ऐसा ही नहीं है। एक्चुअली इसकी जो नींव रखी गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में रखी गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारत देश में एफडीआई को लाने वाले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मनमोहन सिंह को 3 चीजों के लिए विशेषकर जाना जाता है। 1991 में ये वही वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, जिन्होंने उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण को हमारे भारत देश में लाया था। उसी का असर है कि आज हमारा देश विश्व के चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था का महान शिल्पकार नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए बल्कि देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये वित्त सचिव भी रह चुके थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो बोर्ड ऑफ जो गवर्नर होता है वहाँ के ये सदस्य भी रह चुके थे। तो दोस्तों इतने प्रतिभाशाली थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए जितने कि इतने प्रतिभाशाली और इतने ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे। और आज के प्रधानमंत्री की तो खैर बात करना ही बेमानी है। तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएसए के साथ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में परमाणु संधि भी करार किया था और हमारे देश में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई। जैसे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है सूचना का अधिकार, जिसके तहत आज हम लोग बहुत आसानी से किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करते हैं। यह सूचना का अधिकार का जो देन है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही है। इतना ही नहीं, राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है, जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही देन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही देन है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मनरेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला एक स्कीम माना जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो आज हम लोग आधार जो अपनी पहचान के लिए लेके चलते हैं, घूमते हैं, यह आधार कार्ड भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। तो दोस्तों इतने विशाल, इतने महान शख्स थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसे आज की जो सरकार भले जितने भी दम भर दे, लेकिन सच देखा जाए अगर बहुत ही अगर इस न्यायपूर्वक कहा जाए तो ये सारी जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, सारा जो बुनियाद तैयार किया गया था, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आज की जो युवा पीढ़ी है कम से कम उसे इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1990 के दशक में हम लोग अपने कॉलेजों में थे, तो उस समय हम लोग मनमोहन सिंह को बहुत ही गौर से हम लोग सुने हैं या फिर पढ़े हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वे मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो उनके आर्थिक सुधारों के बारे में लोगों को जानना चाहिए। आज जो हम लोग भारत देश में जितने महत्वपूर्ण सुधार जो देखते हैं, यह सुधार ऐसे ही नहीं है, यह एक्चुअली में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। तो क्या योगदान है भारत देश के निर्माण में, भारत देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में, इसे आज की पीढ़ी को जरूर जानने का प्रयास करना चाहिए या फिर जानना चाहिए। खास करके जो आरटीआई जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है, राइट टू एजुकेशन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, आधार कार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है, मनरेगा जो विश्व का सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाली स्कीम है यह डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 जिसके तहत आज लोगों को मुफ्त में खाना या फिर चावल या फिर
अनाज देने का जो दावा जो मोदी के द्वारा किया जाता है, एक्चुअली में इसकी शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था। तो दोस्तों ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर अगली बार मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल दिन सबको जोहार हो, नमस्ते।